हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। लीला पुरुषोत्तम जगन्नाथ पुरी धाम की जय। कृष्ण बलराम भगवान की जय। आने वाली बलराम जयंती महामहोत्सव की जय। आने वाली कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा को आज 131 दिन हो चुके हैं। 2 अगस्त 2020 जगन्नाथपुरी धाम यात्रा जो मानसी यात्रा कर रहे हैं उसको आज 55 दिन हो चुके हैं। तो प्रातःकालीन इस भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमो। वंशाकल्पतरुभक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो विष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा को आज 55 दिन हो चुके हैं। मानसी यात्रा हम कर रहे हैं शास्त्र चक्षु के माध्यम से। लीला पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ जी की कथा बोलते बोलते जन्माष्टमी और बलराम जयंती भी आ गई। ये वर्ष कैसे बीत रहा है भगवत कथा में और भगवत वाणी का स्मरण करते करते। भगवान के नाम की महिमा और भगवान श्री कृष्ण की, कृष्ण का नाम प्रगाढ़ प्रेम है भगवान श्री कृष्ण का। और प्रेम की अंतिम सीमा है राधा और कृष्ण का नाम सिमरन। और भगवान श्री कृष्ण के नाम में ऐसा क्या रखा हुआ है, ऐसा क्या है जो हरिनाम के अंदर है वो किसी में नहीं है। तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस नाम में अपने को विराजमान रखा हुआ है। राधा रानी के नाम में राधा रानी विराजमान है। तो जब कोई भगवान श्री कृष्ण का नाम पुकारता है या राधा रानी का नाम लेता है तो मात्र रा बोलने से ही भगवान श्री कृष्ण सर्वाकर्षण आकर्षित होते हैं उस नाम के प्रति। रा मात्र आधे नाम पे दौड़े आते हैं वो। रा चाहे उस व्यक्ति की मनोगति ये हो, उसकी मति ये हो कि वो रावण बोलने जा रहा हो या राक्षस बोलने जा रहा हो इत्यादि, कुछ भी संसारिक नाम बोले, राम बोले, राधा की जगह रावण बोले या राक्षस बोले या राजमा बोले, लेकिन रा बोलने से ही भगवान तुरंत आकर्षित और दौड़ते हैं रा की ओर। और उसको ये लगता है भगवान श्री कृष्ण को भी ये ध्येय बोलने वाला है और भगवान तुरंत कृपा कर देते हैं।
ठीक उसी तरह कोई कृष्ण का नाम पुकारता है, राधे राधे बोलिए भगवान श्री कृष्ण दौड़े चले आएंगे। ठीक उसी तरह कोई कृष्ण बोलता है तो राधा रानी दौड़े चली आती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा और कृष्ण का जो नाम है, तो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ने इस नाम को, इस महामंत्र को रिस्पेक्ट देने के लिए, हरे का अर्थ होता है रा, हरे का अर्थ होता है राधे। माता सीता जो भगवान के हृदय को हरता है, उसका अर्थ है हर। हर माने हृदय को हरने वाली राधा रानी, और माता सीता जो भगवान राम के हृदय को हरती माता सीता, और भगवान श्री कृष्ण को हृदय को हरती है राधा रानी। तो हरे का अर्थ हुआ राधा और माता सीता। इसलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ यह है कि जो भगवान के हृदय को हर ले, वो राधा रानी का नाम है, वो माता सीता का नाम है। हम हरि नाम सिमरण करते हैं, हमारे दुखों को हरते हैं, वो हमारे दुखों को हर लेते हैं। तो भगवान ने स्वयं अपने नाम में खुद को विराजमान रखा है। जो कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का नाम सिमरण करता है, भगवान के दर्शन में और नाम में कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम सिमरण करो या भगवान के दर्शन करो, वो कोई अंतर नहीं, कोई दोनों में भेद नहीं। और साक्षात श्री कृष्ण का नाम है, राधा रानी का नाम, वही नाम भगवान श्री कृष्ण का नाम। जो राधा और कृष्ण का नाम सिमरन करता है, तो साक्षात भगवान ललायित होते हैं उस ओर, और भगवान दौड़ते हैं उस भक्त की ओर, उस भक्त की ओर दौड़ते हैं भगवान। तो जीव जितना आकर्षित भगवान की ओर है, भगवान भी अपने भक्त की ओर इतना ही आकर्षित होता है। भगवान भी उतना ही आकर्षित होता है अपने भक्त के प्रति। तो जीव जब तक भगवान के प्रति संसार से विरक्त होकर भगवान के नाम का सिमरण नहीं करेगा, तब तक भगवान, तो विरक्त भगवान उस भक्त को ले जाने के लिए, अपने धाम में ले जाने के लिए सदा तैयार हैं। भगवान राधा और कृष्ण देख लो, ये कृष्ण बलराम को देखिए आप, जो भगवान के विग्रह जो मंदिर में होते हैं, भगवान हमेशा खड़े हैं। राधा और कृष्ण को कभी आपने बैठे हुए नहीं देखा, या कृष्ण बलराम को कभी बैठे हुए नहीं देखो, तो भक्त की इंतजार करते हैं निरंतर, 24 घंटे अपने धाम में ले जाने के लिए निरंतर अपने भक्त की उस अभिलाषा में खड़े कि मेरा भक्त कभी इस संसार से, इस दुखालय से कभी तो बोलेगा मैं थक गया हूँ, भगवान आपके साथ आना चाहता हूँ। तो भगवान तो निरंतर आप देखते हो 24 घंटे खड़े रहते हैं अपने इस भक्त की राह में। भगवान कृपालु है, कृपा दिन बंधु दीनानाथ, वो सिंधु है, हम बिंदु हैं, वो करुणा सिंधु है। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा जो हम कर रहे हैं, शास्त्र चक्षु में आधी चार में कथा आती है रघुदास की। भगवान के एक भक्त है, उसका नाम है रघुदास। महत्वपूर्ण कथाएं ऐसी भागवत में, जगन्नाथपुरी धाम यात्रा में ऐसे छोटी छोटी कथाएं, कई कथा का वर्णन है इसमें। और इस कथा में जितना हो सके अपने मन को हम लगाएं, तो भगवान के भक्तों का चरित्र सुनने से जीव भगवान की कथाओं के प्रति आसक्त होता है, ठीक उसी तरह भगवान के प्रति भी आसक्त होता है। भगवान का नाम सुनने से और सिमरण करने से जीव का कल्याण होता है। इस बद जगत में जो दुखालय में पड़ा हुआ जीव, उसका उद्धार होता है। तो नित्य नाम सिमरण करने से जीव का कल्याण होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर एक भक्त है भगवान के परम भक्त, जिसका नाम है रघुदास। उसका वर्णन है 4 अध्याय में। एक बार श्री रामचंद्र भगवान का एक परम भक्त, भगवान श्री राम का भक्त था, उनका नाम रघुनाथ था। वह भगवान जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के निकट एक विशाल छत्र के नीचे निवास करता था। एक बार जब वह भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के मंदिर में गया, तब उसने लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित श्री राम को, भगवान श्री राम को वेदी पर विराजमान देखा। उस दिन से उसे विश्वास हो गया कि भगवान जगन्नाथ भगवान श्री राम से भिन्न नहीं है। रघु के हृदय में भगवान जगन्नाथ के प्रति सखा भाव का संचार होने लगा। एक बार रघु ने एक अति सुंदर पुष्पमाला बनाई तथा उससे
भगवान जगन्नाथ को अर्पित करने के लिए पुजारी को सौंप दिया गई। वो माला जो रघुनाथ ने बनाई थी, वो प्रिय माला अपनी भाव से बनाई थी माला, वो जाके पुजारी को दी कि आप भगवान को ये ऑफर कर दो और भगवान को पहना दीजिए। किंतु पुजारी उस माला को जगन्नाथ पर नहीं चढ़ाना चाहते थे, क्योंकि रघु उसके निर्माण में केले के वृक्ष की छाल से निर्मित धागों का प्रयोग करता था। उस काल में, उस समय में इस प्रकार की वस्तुओं को जगन्नाथ जी को अर्पण नहीं करी जाती थी, चढ़ाई जाती थी। अपनी माला जगन्नाथ जी को ना पहनाने जाने पर रघु बहुत दुखी हो गया और वह अपमान अनुभव करता हुआ मंदिर छोड़कर कहीं और चला गया। दिनांत काल में पुजारी संध्या आरती कर रहे थे, जब भगवान के शयन में से पूर्व पुजारी उन्हें बड़ा सिंगार वेश नामक विशेष वस्त्र पहनाने के उपरांत पुजारी ने उनके शरीर को सुंदर पुष्पों से सजाने का प्रारंभ कर दिया। किंतु उस समय वह आश्चर्यचकित बात में डूब गए कि जब लाख प्रयास करे तब भी प्रस्ताद भी श्री हरि के शरीर पर एक वस्त्र भी न टिके और भगवान ने किसी फूल को भी स्वीकार नहीं किया। सभी पुजारी ये सोचकर बहुत चिंतित हो गए कि संभवतः उनसे कोई अपराध हो गया है। किंतु ऐसा क्या हो गया है जो था कि उन सब ने अपने अपराध को समझने के लिए लाख प्रयास किया, किंतु असफल रहे और वे सभी मंदिर में ही सो गए। उन्होंने तब एक उपवास रखने का निश्चित कर लिया कि जब तक भगवान जगन्नाथ जी सपने में आकर प्रकट होकर हमारे अपराध के बारे में विशेष रूप में न बताएंगे, तब तक भगवान जगन्नाथ उनके सपन में प्रकट होकर उनको अपराध को बता दें। तब उसी समय रात्रि को भगवान जगन्नाथ जी प्रधान पुजारी, जो पुजारी सर्वश्रेष्ठ पुजारी था, उनके सपने में भगवान प्रकट हुए और उसे बताया कि मेरा परम भक्त रघुनाथ मेरे लिए एक पुष्प की माला लेकर आए थे। उसने वह अत्यंत प्रेम एवं भक्ति भाव से बनाई थी। तुमने माला का मात्र बाहरी रूप देखा है और उसे मुझे माल्य अर्पण करने की अनुमति प्रदान नहीं की। तुम उस माला की सुंदरता एवं उसकी छुपी हुई श्रद्धा को नहीं देख सके। उसने उसे प्रेम एवं भक्ति से गुथा था। अब मेरा भक्त मेरी सेवा छोड़कर वंचित होकर ऐसा अपने सामने उस पुष्पमाला को रखकर अपने घर में पड़ा हुआ है और उसने कुछ खाया भी नहीं अब तक, और वह निरंतर विलाप कर रहा था और वह अभी तक सोया भी नहीं है। जब तक मेरे परम भक्त की मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक मैं कोई हार कैसे स्वीकार कर सकता हूँ और शांतिपूर्वक कैसे सो सकता हूँ। भगवान जगन्नाथ जी साक्षात प्रकट होकर पुजारी को जवाब देते हैं कि रघुनाथ था, जो रघुनाथ ने बड़ी मेहनत से और श्रद्धा के और भाव के साथ मुझे पहनाने के लिए, मुझे भोग अर्पण करने के लिए पुष्पमाला का निर्मित की और तुमने उसको ऑफर नहीं करी। तो मैं बड़ा चिंतित हूँ। भगवान कृपा सिंधु है, दीन बंधु दीनानाथ हैं। भगवान अपने भक्तों के हाथों से भाव से सेवा स्वीकार करते हैं। कोई धनी व्यक्ति भगवान के मंदिर का फूल बंगला सजा दे, प्रायः ये देखते हैं कि बड़े बड़े धनवान लोग अपने नाम की ख्याति बढ़ाने के लिए कभी फूल बंगला बना देते हैं बिहारी जी का, कभी रमन जी का, कभी वल्लभ जी का, कभी इस्कॉन राधा श्याम सुंदर इस्कॉन मंदिर का, और लिखवा देते हैं कि बंगला मैंने सजवाया फूलों का। वास्तव में भगवान ऐसी सेवा नहीं लेना चाहते। भगवान तो सेवा वो लेना चाहते निस्वार्थ भाव से। तो भगवान अपने उस भक्त के प्रति जो बनाई हुई माला थी उसको धारण करना चाहते थे। तो पुजारी के सपने में आए कि जब तक वो भक्त आकर मुझे माला नहीं पहनाएगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं और तब तक तुम्हारे हाथ से सेवा स्वीकार नहीं करूँगा, ना भोजन स्वीकार करूँगा। जगन्नाथ जी की उस आज्ञा पर तुरंत ही मुख्य पुजारी जाग गए और उन्होंने अन्य पुजारियों को सब वृतांत विस्तार से बता दिया। और तब समस्त पुजारी मिलकर रघुनाथ जी को समीप गए और उसने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी, याचना की और हम अपनी पुष्पमाला भगवान को अर्पित करने का निवेदन किया। रघुनाथ जी ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और दयानिधान भगवान उनकी पुष्पमाला स्वीकार करने हेतु उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। रघुदास परमानंद के सागर में
डुबकियां लगा रहा था। एक बार भगवान जगन्नाथ जी की सेवा के लिए रघुनाथ की तरह जो भी कोई भगवान का भक्ति भाव से सेवा करना चाहता है तो भगवान कृपा करते और उनकी सुनते हैं, उनकी जो प्रार्थना है, प्रार्थना को भगवान तुरंत स्वीकार करते हैं। तो वर्णन आए, एक बार रघुनाथ दास एक गंभीर रोग से ग्रसित हो गया और उसका स्वास्थ्य इतना क्षीण हो गया कि वह अपने बिस्तर में ही उठ नहीं पा रहा था और उसे बिस्तर में ही मल मूत्र त्यागने की कोई भान और सुधि नहीं रही और दुर्गंध सब ओर फैल गई। रघुनाथ इतना असहाय हो गया था कि वह कभी कभी चेतना शून्य हो जाता। उस समय एक छोटा सा बालक आकर रघुनाथ की सेवा के लिए उनके पास आया करता था और वह उनके शरीर को स्वच्छ करके शुद्ध करके नहला धुलाकर उस पर सुगंधित चंदन लगाता था और कमरे को शुद्ध करने हेतु सुवाचित करने हेतु चारों ओर इत्र छिड़काव करता था, सुगंधित धूप दीप जलाता था। जब रघुनाथ जी की चेतना लौटी और तो उसने देखा कि वह बालक साक्षात भगवान जगन्नाथ थे। रघुनाथ ने भगवान से कहा, परम प्रिय प्रभु, आप क्या कर रहे हैं? मेरे लिए भगवान को साक्षात सेवा करते हुए रघुनाथ ने देख लिया। जब उसका शरीर झरझर हो गया, रोग से ग्रसित हो गया और अपने शरीर की भान नहीं रही, तब साक्षात भगवान जगन्नाथ जी सेवा करने के लिए बाल्य बच्चे के रूप में प्रकट हो गए। हे प्रिय प्रभु, परम प्रिय प्रभु, आप क्या कर रहे हैं? मेरे लिए ये नीच कर्म आप मुझे पाप में डाल रहे हैं। मैं आपकी सेवा प्राप्त करने और अधिक पापी एवं कुलछित हो गया हूँ। हे भगवान, आप तो दया के सागर हैं। यदि आप चाहते तो मुझे सरलता से रोग मुक्त कर सकते थे। मुझे रोग मुक्त करने के स्थान पर आप मेरे ही लिए ये नीच कर्म कर रहे हैं और मेरी सेवा कर रहे हैं। भगवान ने सरलता से मुस्कुराते हुए साथ से उत्तर दिया, हाँ, मैं आसानी से तुम्हें इस रोग से मुक्त कर सकता था, किंतु चाहता हूँ कि तुम समस्त अपने प्रारब्ध कर्मों के पापों से मुक्त हो जाओ, जिससे अपनी मृत्यु के पश्चात मेरे परम धाम को स्थान को प्राप्त कर सकते हो। देखिए, साक्षात भगवान जगन्नाथ जी कह रहे हैं कि मैं चाहता तो तुम्हें इस रोग से उद्धार कर सकता हूँ, लेकिन भगवान यह वर्णन दे रहे हैं, जगन्नाथ जी कह रहे हैं कि कलमश, ये कर्मों का जो प्रारब्ध है तुम्हारा, वो तुम्हें भोगना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। मनुष्य अपने प्रारब्ध को कभी भी नहीं काट सकता। अगर भगवान के नाम का सिमरन करता है, भगवान के नाम का भजन कर सकता है, तो वो रोग जो प्रारब्ध है वो घट कर कुछ छोटा रोग हो जाएगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, फिर इसलिए मैं तेरे को इस रोग से मुक्त नहीं कर रहा हूँ, जिससे अपनी मृत्यु के पश्चात, भगवान कह रहे हैं, अपने प्रारब्ध कर्मों का, पाप कर्मों का मुक्त हो जाओ, जिससे तुम अपनी मृत्यु से पश्चात मेरा परम धाम प्राप्त कर सको। उसके अतिरिक्त तुम्हें यह भी जान लेना चाहिए कि जिस प्रकार मेरे भक्तों को मेरी सेवा में प्रसन्नता प्राप्त होती है, उसी प्रकार मैं भी अपने भक्तों में सेवा करके प्रसन्नता पूर्वक अनुभव करता हूँ। मैं सदैव तुम्हारी सेवा करने का अवसर प्राप्त करने की कामना करता हूँ। मेरे तथा मेरे भक्तों के मध्य में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद या इस प्रकार भगवान जगन्नाथ एवं उनके भक्त रघुनाथ के अंतरिक्त समस्त संबंध स्थापित होते थे। रघुदास अत्यंत सरल एवं विनम्र था। उसका स्वभाव एक छोटे से बालक की भांति था। निष्कपटता भगवान के सामने जगन्नाथ जी के साथ उनका संबंध मित्र भाव था और कभी कभी भगवान जगन्नाथ एक छोटे से बालक के रूप में धारण करके उसके पास जाते थे और वे दोनों ही साथ साथ क्रीड़ा करते थे और इस सत्य का जन साधारण को भी पता लग गया था। भगवान जगन्नाथ रघुनाथ के पास आकर विभिन्न लीलाएं करते थे। हर कोई रघुनाथ का सम्मान करने लगा और वो प्रसिद्ध हो गया और भगवान के परम मित्र के रूप में वो जाना गया। भगवान जगन्नाथ जी या भगवान श्री कृष्ण या भगवान राम, भगवान का जो विग्रह है वो भक्त वत्सल है। भगवान जीव पर कृपा करते हैं, वो दीन बंधु दीनानाथ है। अगर भक्त भगवान के प्रति आसक्त है तो भगवान भी भक्त के प्रति आसक्त हैं। एक क्षण भी भगवान अपने भक्त को नहीं भूलते।
छोटी से छोटी सेवा जो है स्वीकार करते हैं। जब राम सेतु बन रहा था उसी समय एक गिलोरी उस राम सेतु बनाने में मदद कर रही थी। तो हनुमान जी कह रहे हैं छोटी सी गिलोरी की कोई आवश्यकता नहीं, तुम जाओ यहाँ से। तो भगवान गिलहरी को देख कर कहते हैं हनुमान जी को कि हनुमान जी, जितनी तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न होता हूँ, उतनी ही इस छोटी सी गिलोरी की सेवा से मैं प्रसन्न होता हूँ। तो ना तुम्हारी सेवा में कोई भेद है, न तुम मतभेद मत करो, सेवा करने दो। तो भगवान की सेवा छोटी से छोटी सेवा हो या बड़ी से बड़ी सेवा हो, उसमें भाग लेना चाहिए। जैसे यज्ञ में आहुति डालते हो, उसी तरह भगवान भी आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी, एक भक्त ने रघुदास के साथ भगवान जगन्नाथ की लीला का आंखों देखा वृतांत सुनाकर एक बार रथ यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ बलराम तथा भगिनी सुभद्रा के आसन पर रथ पर लाया गए। राजा राजमार्ग द्वार मार्ग पर स्वस्थ करने की पश्चात रथ प्रस्थान के लिए तैयार था। हजारों लोग ने रथ की रस्सी को खींचने की, किंतु वह रथ अपने स्थान से टस से मस नहीं होने लगा। इसी स्थिति को देखकर प्रशासन ने भगवान के रथ को खींचने के लिए एक हाथी की व्यवस्था की, किंतु रथ फिर से भी अपने स्थान पर से हिला नहीं। तब रघुनाथ जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, ये कैसे ऐश्वर्य है। मैंने रथ खींचने के लिए शक्तिशाली हाथी लगा दिए, किंतु रथ तनिक भी नहीं हिलता। ये सुनकर रघुनाथ जी रथ पर चढ़ गए एवं भगवान के समीप पहुंच गए और उसने भगवान जगन्नाथ के कान में जैसे ही कुछ कहा, रथ तुरंत ही चल पड़ा। तब वहाँ के लोग ये सब देखकर दंग रह गए और उसने रघुनाथ से कहा, आप संपूर्ण हैं तथा आपके भगवान भी संपूर्ण जगन्नाथ है। इस रघुनाथ का जहाँ विलास करते थे वहाँ घर के बाहर प्रसाद पूर्णिमा में एक परम पवित्र रघुदास जहाँ निवास करते थे वहाँ घर के बाहर, क्षमा चाहता हूँ, पहुँच गए और भगवान जगन्नाथ को कान में कुछ कहा। तो आपके भगवान भी संपूर्ण और आप भी संपूर्ण हैं। रघुदास जहाँ निवास करते थे वहाँ के घर में बाहर प्रसाद के परिपूर्ण एक मात्र पात्र रख देते थे, जिससे कोई भी प्राप्त कर सकता था। वह पक्षियों एवं जीव जंतुओं का जूठन रूप से में उस पात्र में छूटे गए प्रसाद को प्रतिदिन ग्रहण करते थे। ये उसका परम विचित्र स्वभाव था, इसलिए भगवान जगन्नाथ को अत्यंत प्रिय थे। बोले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, भक्त रघुनाथ की जय। कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। कल भगवान बलराम जी का प्रागट्य है, आपके सेवा में फिर हम उपस्थित होंगे कल के लिए, और तब तक के लिए अपने शब्दों को मैं यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।